दोस्तों, कैसे सुप्रीम कोर्ट के एक अकेले जज ने चुनाव आयोग की पूरे फैसले की साख पर बट्टा लगा दिया। चुनाव आयोग के इस फैसले पर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया एक अकेले जज ने। इस वीडियो में आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। सुप्रीम कोर्ट से दोस्तों आज चुनाव आयोग को बहुत बड़ा झटका लगा है। गुजरात लॉबी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि सुप्रीम कोर्ट से झटके पर झटके लगने के बाद उसे एक और झटका लग जाएगा। वोटों के रिवीजन की जो एक्सरसाइज SIR नाम की ठीक चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बिहार में शुरू की, उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया गया अलग अलग याचिकाकर्ताओं द्वारा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई में भले ही उस एक्सरसाइज को रोका नहीं गया है, उस वोटों के रिवीजन को रोका नहीं गया है, लेकिन चुनाव आयोग के सामने रख दिया गया है कि आपके जो 11 आपने प्रूफ मांगे हैं, उन 11 में से 3 प्रूफ को और ऐड कर दीजिए। एक तरह का एक एडवाइस दिया गया है। वो क्या है? राशन कार्ड, आधार कार्ड और चुनाव आयोग द्वारा इशू किया गया वोटर ID कार्ड। अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के इस सुझाव के बाद ये पूरी एक्सरसाइज, इसका मतलब क्या बनता है? क्योंकि यही तीनों को अब तक चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं था, लेकिन अब चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से कह दिया कि आप अपनी जो लिस्ट है आपकी 11 प्रूफ की, उसमें इसको भी ऐड ऑन कीजिए। यानी कि चुनाव आयोग को अब सुप्रीम कोर्ट का ये जो सुझाव है मानना पड़ता है, तो फिर उसकी ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज ही सवालों के घेरे में। जरूरत क्या एक्सरसाइज करने की? क्योंकि जब आपका पुराना वोटर ID कार्ड मान्य ही है तो नया वोटर ID कार्ड आदमी बनाएगा क्यों? और जब आधार कार्ड मान्य है तो फिर आधार कार्ड के जरिए ही तो पुराना वोटर ID कार्ड बना होगा। तो और वैसे भी सबके आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड पहले से ही लिंक हैं। ऑलरेडी जिनके पास वोटर ID कार्ड हैं, जिनको अब कहा जा रहा है कि नए प्रूफ दीजिए, उनके तो ऑलरेडी आधार कार्ड से लिंक है ना वो, तो नया आदमी फॉर्म भरेगा ही क्यों? यानी अब इस पूरी एक्सरसाइज पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने एक बात बोल दी, और ये बात दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जज ने नहीं बोली, इस देश के बहुताया लोगों की जुबान से ये बात निकली होगी जब उन्होंने चुनाव आयोग का ये नियम पढ़ा होगा। दोस्तों आज जब सुनवाई हो रही थी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात चुनाव आयोग को सुनाते हुए जज ने कही। दोस्तों ये हैं जस्टिस धूलिया, जो इस पूरे मामले में सुनवाई कर रहे थे। तो जो 2 जजों की बेंच थी उनमें से एक जस्टिस धूलिया भी थे। जानते हैं उन्होंने चुनाव आयोग से क्या कहा? चुनाव आयोग से जस्टिस धूलिया ने कहा कि जो डॉक्यूमेंट्स चुनाव आयोग द्वारा मांगे जा रहे हैं वो तो उनके पास भी नहीं मिलेंगे। सोचिए, इस देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज ये कह रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स आप बिहार के आम लोगों से, मोस्टली जो बेचारे गरीब मजदूर किसान हैं, उनसे मांग रहे हैं, एक्चुअली में डॉक्यूमेंट्स अगर मैं ढूंढने बैठूं तो मेरे पास भी नहीं मिलेंगे। और दोस्तों जस्टिस धूलिया जो बात बोल रहे हैं वो गलत नहीं है। आप जरा ये लिस्ट देखिए तो चुनाव आयोग ने जारी की है। मैं ये लिस्ट आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि क्या आपके पास डॉक्यूमेंट है, आपके पास भी नहीं मिलेंगे। बर्थ सर्टिफिकेट, दोस्तों मोस्टली इस देश में आजकल तो खैर अस्पताल में पैदा होने लगे बच्चे, लेकिन हमारे दौर में भी बच्चे घर में पैदा होते थे, और अगर अस्पताल में होते भी थे तो बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का कोई चलन नहीं था। इसमें मांगा जा रहा है बर्थ सर्टिफिकेट या फिर पासपोर्ट। इस देश में हार्डली 10% लोगों के पास ही पासपोर्ट नहीं है, और बिहार में 2% लोगों के आसपास है जिनके पास पासपोर्ट है। दूसरा, हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट या फिर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, वो भी मिलना मुश्किल है। गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिटी कार्ड और पेंशन ऑर्डर, अब पेंशन ऑर्डर भी उसी के पास होगा जिसके पास सरकारी नौकरी होगी। परमानेंट रेजिडेंट यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसको लेकर काफी मारामारी वहां पर चल रही है। फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट, कैसे बनेगा भाई? मुझे तो पता भी नहीं, मैंने तो पहली बार सुना है कि ऐसा कोई सर्टिफिकेट भी होता है। कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कास्ट सर्टिफिकेट भी आदमी तब बनाता है जब उसको सरकारी कोई जॉब देना होता है, जहां पर उसको रिजर्वेशन क्लेम करना होता है। कास्ट सर्टिफिकेट एक आम आदमी कैसे बनाने जाएगा? कभी आपने बनाया कास्ट सर्टिफिकेट अपना? इसके अलावा दोस्तों फैमिली रजिस्टर मांगा गया है। लैंड और हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट, लैंड और हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट जो कि गवर्नमेंट ऑफिस से इशू होता है। बहुत से लोग हैं जिनके पास अपने नाम पे कोई जमीन नहीं है, कोई घर नहीं है, तो क्या वोट नहीं करेंगे? दूसरा, गवर्नमेंट या PSU आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट डेटेड 1987। और एक और चीज, NRC डॉक्यूमेंट। NRC कब हुआ दोस्तों इस देश में? इस देश में NRC कहीं हुआ है? तो NRC डॉक्यूमेंट कैसे मांगा जा रहा है? इस NRC डॉक्यूमेंट मांगने का आधार क्या है? अब आप ये देखिए, इसमें से कुछ लोगों के पास हार्डली पासपोर्ट हो सकता है, लेकिन ये जो लिस्ट है दोस्तों, इसमें से मेरे पास भी हार्डली 1 या 2 सर्टिफिकेट ही मिले, केवल पासपोर्ट है मेरे पास। और दोस्तों ये मोस्टली लोगों के साथ होगा। और यही बात दोस्तों जस्टिस धूलिया ने भी बोली, जो चीजें आप मांग रहे हैं वो तो मेरे पास ही नहीं मिलेंगी। और इसीलिए ये चुनाव आयोग के लिए साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी लिस्ट आपने दी है 11 प्रूफ की, उनमें से इन 3 चीजों को भी ऐड कीजिए। एक तो राशन कार्ड,
एक आधार कार्ड और एक आप ही का इशू किया हुआ पुराना वोटर आईडी कार्ड। जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ा झटका है दोस्तों इलेक्शन कमीशन के लिए। और अब इस पूरे के पूरे एसआईआर पर ही सवाल खड़े हो गए कि पॉइंट क्या है एसआईआर करने का। अब इस फैसले को सबने अलग अलग तरह से लिया है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं प्रशांत भूषण, उन्होंने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा, बिहार के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को बधाई। चुनाव आयोग जन्म प्रमाण पत्र आदि जैसे दस्तावेज दिखाने पर जोर देकर बहुसंख्यक मतदाताओं को मतदान सूची से बाहर करने की धमकी दे रहा था, जबकि ज्यादातर लोगों के पास दस्तावेज है ही नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चुनाव आयोग को राशन कार्ड, आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र पर भी विचार करना चाहिए। अब इस मामले की सुनवाई 28 जुलाई को होगी। इसके अलावा दोस्तों वरिष्ठ पत्रकार और यूट्यूबर दीपक शर्मा, इनको आप बेबाकी से इनके यूट्यूब चैनल में सुनते होंगे, वो इस मामले में कहते हैं इस फैसले के बाद, गुजरात लॉबी के इरादों पर पानी फिरा, चुनाव आयोग को भी झटका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वोटर लिस्ट की जांच में अब आयोग को आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड को शामिल करना होगा। यानी जिस आधार कार्ड और राशन कार्ड को दरकिनार कर दिया गया था उसे चुनाव आयोग को अब स्वीकार करना पड़ेगा। दोस्तों कांग्रेस पार्टी इसको अपनी जीत के तौर पर ले रही है, क्योंकि देखिए संयोग कल ही इंडिया गठबंधन द्वारा बिहार में चक्का जाम किया गया चुनाव आयोग के इस एसआईआर के खिलाफ, और आज सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया और चुनाव आयोग को कह दिया कि अब आप इस लिस्ट में इन 3 चीजों को ऐड ऑन कीजिए। तो कांग्रेस पार्टी ने इसको अपनी जीत और राहुल गांधी की जीत बताते हुए कहा, राहुल गांधी जी की बड़ी जीत, गोदी चुनाव आयोग की हार, बीजेपी की वोटबंदी हुई विफल, आधार, वोटर कार्ड, राशन कार्ड मान्य। हालांकि दोस्तों जो बातें आज बहस के दौरान चुनाव आयोग से जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सवालों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जैसे टाइमिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज सवाल उठाए कि आप इस तरह का कोई भी एक्सरसाइज कीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या 1 महीने का वक्त पर्याप्त है? और चुनाव से महीनों पहले ये काम होना चाहिए, चुनाव से इतना पहले ये काम क्यों हो रहा है? ये बात भी आज सुप्रीम कोर्ट में उठाई गई और स्वयं जज ने ये बात बोल दी सुनवाई कर रहे हुए जज ने कि आप जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं उनमें से ढूंढने जाऊं तो मेरे पास भी कोई नहीं मिलेगा। ये अपने आप में बताता है दोस्तों कि ये पूरी एक्सरसाइज आम लोगों के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन गई थी। इनफैक्ट मैं आपको लगातार हर दिन अलग अलग अखबारों की कटिंग्स दिखा रही थी, अंग्रेजी अखबारों में किस तरह से इस खबरें का रिपोर्टिंग हो रही है मैं आपको बता रही थी, और इंडियन एक्सप्रेस लगभग हर दिन अपनी इस पड़ताल में बता रहा था कि सबसे बड़ी मुश्किल लोगों के पास ये हो गई है कि इन 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट भी उनके पास नहीं है, और अब उनको अपना वोटर आईडी कार्ड पर नाम डलवाने के लिए खुद ही धक्के खाने पड़ रहे हैं। ये अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है। लेकिन अब जब चुनाव आयोग को एक तरह से सुझाव दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, अब देखना ये होगा कि चुनाव आयोग इस सुझाव को कितना मानता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या वाकई में चुनाव आयोग के लिए बड़ा झटका है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।